अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी 406 एजुकेशनल साइकोलॉजी की फाइनल टर्म सीरीज़ लेसन नंबर 23 से 45 तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि इसमें एंड में हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 23, कॉम्प्लेक्स कोग्निटिव प्रोसेस टू लर्निंग स्ट्रेटजीज़। देखें बच्चों, हमने इसमें ये देखना है कि एक एक्सपर्ट और एक नॉन एक्सपर्ट जो नोविस है उसका लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका कैसे मुख्तलिफ होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, रिसर्च हैज़ शोन दैट एक्सपर्ट्स हैव रिच स्टोर हाउस ऑफ 3 काइंड्स ऑफ नॉलेज। जो है ना, रिसर्च से शो हुआ कि रिसर्च के मुताबिक एक्सपर्ट्स के पास 3 तरह का इल्म होता है। एक डिक्लेरेटिव नॉलेज, एक प्रोसीजरल नॉलेज और तीसरा है कंडीशनल नॉलेज। अब डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है कि ये फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में बताता है। प्रोसीजरल नॉलेज क्या है, ये वो तरीके हैं जो मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। कंडीशनल नॉलेज क्या है, अब ये देखें, टेल्स हाउ थिंग्स ऑपरेट। ये हमें बताता है कि चीज़ें कैसे चलती हैं और कब और कौन सा जो नॉलेज है ना वो अप्लाई करना चाहिए। ये 3 जो है ना, दीज स्टोर्स हाउसेस हेल्प अ पर्सन टू बिकम एन एक्सपर्ट एंड इंसान को एक्सपर्ट बनाते हैं और एक आम आदमी से अलग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर है एंड डिस्टिंग्विश हिम हर फ्रॉम द ले पर्सन, एक आम आदमी से अलग कर देते हैं। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट था। साइकोलॉजी 4 से 6 बच्चों ऐसी बुक है कि इसको आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपके सामने कोई भी एमसीक्यूज़ आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो आप कर लेंगे। यहाँ पर अब हमने पढ़ना है कि जो एक्सपर्ट हैं उनका ऑर्गेनाइज नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने का क्या तरीका है। तो जो एक्सपर्ट हैं वो उनका ये तरीका है कि वो अपने इल्म से इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो किसी भी मसले को सॉल्व कर सकते हैं। और वो फिर पहले वो छोटी छोटी सी जो डिटेल होती हैं उनको इकट्ठा करते हैं और फिर उन सारी डिटेल को मिलाकर एक मुकम्मल बड़ी सी तस्वीर बना देते हैं और फिर उस बड़ी सी डिटेल से सेंट्रल आइडिया को समझाते हैं। ठीक है, और जो नॉन एक्सपर्ट हैं उनका क्या तरीका है, नॉन एक्सपर्ट के पास वो 3 स्टोर हाउस नहीं होते जो छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस करते हैं और सेंट्रल आइडिया तक नहीं पहुँच पाते। इस वजह से यहाँ पर आगे हमारे पास है लर्निंग स्ट्रेटजीज फॉर स्टूडेंट एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट स्टूडेंट्स बनने का तरीका क्या है। एक्सपर्ट स्टूडेंट बनने का तरीका ये है कि अपने नॉलेज के स्टोर हाउस को बिल्ड, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, अपने जो नॉलेज है उसका स्टोर हाउस को बिल्ड करो, डिटेल पर फोकस करो और एंड ऑर्गेनाइज इन अ होलसम मैनर, और नॉलेज को एक ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज करो। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सपर्ट स्टूडेंट्स बनने का क्या तरीका है। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, वो स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं। लर्निंग स्ट्रेटजीज़ आर द ओवरऑल प्लान्स फॉर लर्निंग। ये जो है ना, ये आपका ओवरऑल प्लान होता है लर्निंग का। यहाँ पर देखें, एंड लर्निंग टैक्टिक्स आर द स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ, देखें लर्निंग स्ट्रेटजीज़ क्या है, लर्निंग स्ट्रेटजीज़ आर द ओवरऑल प्लान्स फॉर लर्निंग। अब एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। लर्निंग टैक्टिक्स में क्या है, ये एक स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं जो प्लान को जो हम वो मंसूबा करते हैं उसको अमल में लाती हैं। टीचर्स को भी ये वाली जो है ना, ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देनी चाहिए ताकि वो एक्सपर्ट बन सकें। एडिशनल नॉलेज एंड मोटिवेशन, अब इसमें क्या हमने पढ़ना है। रिसर्च कहती है कि स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट और टाइम के हिसाब से अलग स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, और यहाँ पर कुछ हमारे पास स्ट्रेटजीज दी हुई हैं। मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे कुड बी मोटिवेटेड। यहाँ पर अटेंशन पर फोकस करना चाहिए, सेल्फ क्वेश्चनिंग करना, और जो नया नॉलेज होता है उसको पुराने से रिलेट करना, जो हम नए इल्म हासिल करते हैं ना उसको पुराने इल्म से रिलेट करना। ये कुछ होती हैं जो हमारे पास इस टॉपिक में एडिशनल नॉलेज एंड मोटिवेशन वाले में। नेक्स्ट अब है समराइजिंग द मटेरियल। समराइजिंग द मटेरियल में हमने क्या पढ़ना है। समराइजिंग द मटेरियल में ये पढ़ना है कि समरीज बनाते वक्त हमें 3 बातें याद रखनी चाहिए। इट शुड बी शॉर्ट एंड ईजी टू लर्न, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इट शुड बी आइडेंटिफाई एंड क्लियरली स्टेट, ये भी, और ये तीसरा भी। अब यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट और ईजी टू लर्न हो, सेंट्रल आइडियाज़ क्लियर होनी चाहिए, और एक्स्ट्रा बातें होती हैं जो कि रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो ना हो। शुड नॉट सर्टेन रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक्स्ट्रा लंबी चौड़ी डिटेल ना हो। अब यहाँ पर हमारे पास है हाईलाइटिंग द सिलेक्टिव मटेरियल। इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें हमारे पास है कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट या अंडरलाइन करना ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है। अब इधर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं इसके, सिर्फ सिलेक्टिव मटेरियल हाईलाइट करो, सब कुछ ही नहीं, मतलब सारा पैराग्राफ उठा के ना हाईलाइट कर दो। जो कि कुछ मटेरियल है सिलेक्टिव उनको हाईलाइट करें। इन्फॉर्मेशन को अपनी ज़बान में लिखना और डायग्राम बनानी जो कि टॉपिक्स को समझाएं। ठीक है, यहाँ पर देखें, इन हाईलाइटिंग एंड अंडरलाइनिंग द फॉलोइंग मस्ट बी केप्ट इन माइंड। ये आपके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। हाईलाइटिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कौन से स्टेप्स दिमाग में रखने हैं। अब नेक्स्ट है जी नोट्स टेकिंग। नोट्स टेकिंग में क्या है,
लेक्चर्स के नोट्स बनाना, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। नोट्स लेने का एक प्रोसेस है जो कि लर्निंग को इम्प्रूव करता है, और चाहे आप बाद में वो नोट्स पढ़ें या नहीं, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारी लर्निंग को इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है। अब यहाँ पर कुछ टिप्स बताई गई हैं। टिप्स कौन सी हैं? जैसे कि लेक्चर सुनते वक्त उसके कीवर्ड्स, उसके मेन वर्ड्स लिख लो और अपने कोड इस्तेमाल करो। जैसे मतलब हम अपने अल्फाज में कुछ भी लिख दें ताकि हमें याद रहे कि हाँ इसमें ये वाला यहाँ से हमारा शुरू हो रहा था। जैसे अटेंशन की जगह हम इतना बड़ा अटेंशन वर्ड है, वहाँ पर हम एक कोड वर्ड यूज़ कर लें, ATTN लिख लें इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है कि जो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स ये टेक्निक्स अपनाते हैं वो एक्सपर्ट स्टूडेंट्स बन जाते हैं। दो स्टूडेंट्स हु अडॉप्ट ऑल ऑफ दीज हैव मेंशन्ड टेक्निक्स टेंड्स टू बिकम बेटर एक्सपर्ट स्टूडेंट्स एज कम्पेयर टू अदर। दूसरों के मुकाबले में वो एक्सपर्ट स्टूडेंट बन जाते हैं। तो इस चैप्टर में से आपके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, वो एक तो है कि डिक्लेरेटिव, प्रोसीजर और कंडीशनल नॉलेज क्या होती हैं। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है जो फैक्ट्स और फिगर्स का जो नॉलेज होता है। प्रोसीजरल नॉलेज वो होता है वो तरीके होते हैं जो मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। कंडीशनल नॉलेज बताते हैं कि चीज़ें कैसे ऑपरेट करती हैं। ये तीनों एक्सपर्ट्स को नॉन एक्सपर्ट से मुख्तलिफ बनाती हैं। एक और जो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है वो है लर्निंग स्ट्रेटजीज फॉर स्टूडेंट एक्सपर्ट्स। तो ये लर्निंग स्ट्रेटजीज और लर्निंग टैक्टिक्स में क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन है। तो लर्निंग स्ट्रेटजीज आर द ओवरऑल प्लान फॉर लर्निंग एंड लर्निंग टैक्टिक्स आर द स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ पुटिंग द ओवरऑल प्लान इनटू ऑपरेशन। जो लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं वो ओवरऑल प्लान होती हैं जो लर्निंग के लिए बनाई जाती हैं, और जो लर्निंग टैक्टिक्स हैं वो स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं जो उस प्लान को अप्लाई करने में हेल्प करती हैं। एडिशनल नॉलेज एंड मोटिवेशन, ये उसके बाद हमारे पास एक है इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन, समराइजिंग द मटेरियल। अब ये इसमें आपका क्या आता है कि समराइजिंग का क्या मतलब है और इसकी क्या खसूसियात हैं, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक हैं। तो समराइजिंग का मतलब है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। समरी यानी कि शॉर्ट और इजी टू लर्न होनी चाहिए, और समरी में सिर्फ बिग आइडियाज़ या सेंट्रल आइडियाज़ होने चाहिए और एक्स्ट्रा बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके 3 जो पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास है नोट्स टेकिंग। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि नोट्स टेकिंग क्यों ज़रूरी है और ये कैसे हेल्प करती है। तो नोट्स लेना लर्निंग को इम्प्रूव करता है और अटेंशन को फोकस में रखता है। नोट्स लेने से की आइडियाज़ और सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे दिमाग में रहते हैं। रिसर्च कहती है कि नोट्स लेना लर्निंग को बेहतर बनाता है, फोस्टर करता है, चाहे बाद में ही हम नोट्स क्यों ना यूज़ कर लें। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन था हाईलाइटिंग वाला। तो हाईलाइटिंग और अंडरलाइन करते वक्त स्टूडेंट्स को क्या बातें याद रखनी चाहिए, तो वो ये 3 बातें याद रखनी चाहिए कि सिर्फ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव मटेरियल को हाईलाइट करे, सारे का सारा उठा के हाईलाइट ना कर दे, और जो होती हैं डायग्राम्स और पर्सनल कोड्स इस्तेमाल करना चाहिए जो लर्निंग को और भी बेहतर बनाते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेसन नंबर 23। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।